सवाल हमें बताया गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के रूप में m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमें संकेत में दिया गया है कि हम मान लिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक x, यानी हमें अपने मन से मान लेना है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करना है, यानी जितने 3m जो है एंड 3m+1 है, इन प्रत्येक का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या तो 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो कितना सिंपल सवाल है। सवाल को हम देखते हैं। यहां लिखना है चूंकि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, यानी देखो मेरा यहां पर बोला गया है कि यानी धनात्मक पूर्णांक क्या माना है, x बोला गया, तो ये मान लिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। अब यहां लिखना है तुम्हें सवाल लिखना है। सवाल में क्या बोला है, 3m 3m+1 3m+1। यहां लिखना है तुम्हें यूक्लिड विभाजन परिमेय सूत्र लिखना है a बराबर bq+r। अब देखो हम a यानी धनात्मक पूर्णांक को क्या माने हैं, x, यानी a इक्वल टू x। मेरा b मेरा कितना है, यहाँ पर b मेरा है 3, यानी b इक्वल टू 3। और q मेरा कितना है, यहाँ पर q है मेरा q इक्वल टू m। और r हम क्या बोले थे, कल भी बोले थे कि जितना मेरा b है उससे एक कम लेना है r। मान लो यहाँ पर 4 रहता, यानी b मेरा 4 रहता, तो r का वैल्यू 4 से एक कम लेते। लेकिन अब ये क्या है, b इक्वल टू 3 है, तो ये 3 से हमें एक कम लेना है, यानी r इक्वल टू लेना है 0 1 2। ठीक है। अब यहाँ पर मानना है जब r बराबर क्या मानेंगे जी, 0 मानेंगे। तो हमें लिखना है सूत्र a बराबर bq+r। अब जो दिया गया है सूत्र में बैठा दो। ये a मेरा कितना है, a मेरा x है, यहाँ लिखेंगे x। b मेरा कितना है, b मेरा है 3, यहाँ बैठा देंगे 3। q मेरा कितना है, m, यहाँ बैठा देंगे m। और r मेरा कितना है, r माने है 0, यानी x बराबर 3m+0। x बराबर क्या करेंगे हम करेंगे 3m, इसको जोड़ने के बाद। अब हमें क्या बोला है, सवाल देखो, यहाँ पर सवाल में बोला गया कि वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, प्रत्येक का वर्ग करना है। यानी यहाँ पर लिखो दोनों तरफ वर्ग करने को, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। अभी देखो एक पॉइंट है, स्क्वायर है, स्क्वायर जब उड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, 1/2 बैठता है, यहाँ पर 1/2 बैठता है, यानी ई कट गया। तो हमें क्या बचा, x इक्वल टू 3m पर पावर 1, यानी x इक्वल टू हो गया 3m, समीकरण फर्स्ट। अब आगे तुम्हें देखना है, आगे क्या है, हमें लिखना है जब r इक्वल टू 1। देखो हम यहाँ पर देखो r का वैल्यू क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख लिया जब r बराबर 1। फिर सूत्र बैठाना है a बराबर bq+r। अब देखो a मेरा कितना है जी, a मेरा है x, यहाँ पर लिखेंगे x। b कितना है जी, b मेरा है 3, यहाँ लिखेंगे 3। q कितना है जी, q है मेरा m, यहाँ लिखेंगे m। और r हम क्या माने हैं, r माने हैं 1। तो यहाँ पर करेंगे x बराबर 3m+1। अब दोनों तरफ वर्ग करना है, यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। इधर भी हम कर देंगे वर्ग, इधर भी कर देंगे वर्ग, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3m+1 पर स्क्वायर। अब ये उड़ेगा तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ये 2 गोल हो गया, यानी x इक्वल टू हो गया 3m+1, समीकरण सेकेंड। अब देखो फिर मानना है जब r बराबर क्या मानना है, इस बार मानना है तुम्हें 2 मानना है, यहाँ लिखो 2। अब लिखना a बराबर bq+r लिखना है, यहाँ पर लिखना r। अब देखो a का मान क्या है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है मेरा f, यहाँ लिखेंगे
एक्स। बी मेरा कितना है, बी देखो कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। क्यू मेरा कितना है, क्यू मेरा है एम, यहाँ लिखेंगे एम। और प्लस आर कितना है, आर मेरा देखो, आर हम माने यही माने, देखो आर माने है 2, यहाँ लिखेंगे 2। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3m प्लस 2। अब यहाँ पर फिर बोला गया कि दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको यदि हम उड़ाते हैं, इधर लिखेंगे 1/2, 2 गोल, यानी एक्स स्क्वायर हो गया 3m प्लस 2, समीकरण थर्ड। अब देखो हमें जैसा बोला गया था, हम उस प्रकार सारा का सारा सवाल को हम कर दिए। देखो यहाँ पर एक कर दिए, कहा गया एक्स का वैल्यू 3m और फिर एक्स का वैल्यू 3m प्लस 1 और फिर एक्स का वैल्यू 3m प्लस 2। इस प्रकार मेरा सवाल क्लियर हुआ।